ठीक है, चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये समय तूने हमें दिया है तेरे वचन से सीखने के लिए, तेरे वचन को समझने के लिए, और तेरे वचन को सुनकर उस वचन को का पालन करने के लिए। हमारी मदद कर कि आज जो भी मैं बांटने वाला हूं कि पिता सही सच्चाई से, विश्वास योग्यता से तेरे वचन को मैं तेरे लोगों की भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए, हम सबकी भलाई के लिए सबको उत्साहित करने के लिए मैं बांट सकूं। अपने पवित्र आत्मा की सेविकाई के लिए मैं विनती करता हूं कि हमारे मन के आंखों को तू खोल, सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। हम तेरा धन्यवाद करते हुए, सब कुछ तेरे चरणों में हम अर्पित करते हुए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक ये है, अधर्मियों के लिए धर्मी, द जस्ट फॉर द अनजस्ट। ठीक है, ये हम लोग पत्रस की जो पहली पत्री में हम स्टडी कर रहे हैं, वचन बाय वचन, वर्स बाय वर्स। तो आज हम तीसरे अध्याय उसका 18 वचन, ठीक है, मैं एक ही वचन को लेना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ये वचन के बारे में मैं जितना भी कहूं वो कम कम रहेगा, क्योंकि बाइबल का एक ऐसा अनोखा सर्वश्रेष्ठ बातों में से एक ऐसा वचन ये है जिसमें हमें प्रभु यीशु मसीह की बलिदान, त्याग और उनके मृत्यु के बारे में हमें समझाया गया है एक वचन में ही। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। तो मैं यहाँ पर अधर्मियों के लिए धर्मी, ठीक है, अधर्मी कौन है, धर्मी कौन है, ये आपको पता है, लेकिन और भी मैं आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, वचन ऐसा कहता है, ये 1 पत्रस का 3:18, ठीक है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। 1 पत्रस का 3:18। ठीक है, तो इस वचन को आज हम गहराई से देखेंगे और एक एक बात यहां पर जो लिखी हुई है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनने की आप कोशिश कीजिए। ये इतना महत्वपूर्ण वचन है कि बाइबल में इसका एक वचन में ही समरी हमें दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर उन्होंने जो काम किया है उसको समझाया गया है। इसको लेकर ना चार्ल्स स्पर्जन, ठीक है, चार्ल्स स्पर्जन ऐसा कहते हैं, मुझे लगता है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे बड़ा सत्य है, यीशु मसीह जो अधर्मियों के लिए मरा, कि वह हमें परमेश्वर के पास ले आए। यह मेरी आत्मा के लिए उत्तम आहार है, मैं इसे हर दिन और पूरे दिन खा सकता हूं। इट इज मीट फॉर माई स्पिरिट, आई कैन ईट इट एवरी डे एंड द एंटायर डे। ठीक है, तो चार्ल्स स्पर्जन के लिए ये वचन इतना महत्वपूर्ण है। तो आज हमारे लिए भी ये वचन में जो सिखाया गया है हमारे लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको सही रीति से समझे। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, एक एक वचन, एक एक बात को हम देखेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी, ठीक है, यहां पर जो इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया, इट इज बिकॉज। तो यहां पर हम लोगों ने पिछले बार जो 17 वचन में हमने देखा था कि क्या हुआ था वहां पर, क्यों हमें ये बताया गया कि जो सताव हो रहा था, जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों के लिए पत्रस ये पत्री लिखा है, जो तितर बितर हो चुके थे, यरूशलेम में जो सतावट आई थी उसके कारण ये लोग यहाँ वहां तितर बितर होने के बाद किन क्लेशों से ये लोग गुजर रहे थे उसकी चर्चा करते हुए पत्रस उनको ये पत्री लिखते हुए हिम्मत दे रहा था और उनको उत्साहित कर रहा था कि वो अपने क्लेशों में भी, अपने सतावट में भी, अपने दुख और दर्दों में मसीह का पीछा कैसे करे, मसीह का अनुकरण कैसे करे। तो उसी 17 वचन में हमने देखा था, ठीक है, ये देखा था हमने, यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ
तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ठीक है, 18 का एक वचन अगर हम पीछे गए तो 17 वचन में हम ये देख सकते हैं कि यदि परमेश्वर की इच्छा हो, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, ठीक है, यदि परमेश्वर की इच्छा हो, मतलब परमेश्वर की जब इच्छा होती है तभी हमारे ऊपर क्लेश और सताव आते हैं। परमेश्वर की इच्छा के बिना एक सच्चे विश्वासी के जीवन में कभी कोई ऐसे क्लेश वो उसकी अनुमति नहीं देता है। ठीक है, अगर हम धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं तो इट मीन्स गॉड हैज अलाउड इट। उसके अनुमति के बिना, उसके परमिशन के बिना हमारे जीवन में कोई ऐसा सताव या क्लेश नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर यदि परमेश्वर की इच्छा यही हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, यू आर डूइंग समथिंग गुड लेकिन समवन इज ट्रीटिंग यू बैड, भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। अब यहां पर 18 वचन से ये बात शुरू होती है कि इसलिए क्योंकि यहां पर हमें रीजन दिया गया है। भलाई करने के कारण दुख उठाना, क्यों उठाना, व्हाई डू वी नीड टू, यहां पर इस शब्द से शुरू होता है, क्योंकि, बिकॉज, कि मसीह ने भी दुख उठाया है। अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण दुख उठाया है। तो यहां पर परमेश्वर की यही इच्छा हो, परमेश्वर की यही इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह भी दुख उठाए। आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि क्या परमेश्वर की इच्छा थी, क्या परमेश्वर ने ऐसा प्लान किया था, क्या उसने ऐसी योजना बनाई कि अपने प्यारे पुत्र को ही उसने संसार में भेजकर ऐसा दुख, कि यशायाह का 53 का 10 कहता है कि तो भी यहोवा को यही भाया कि उससे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। कैन यू इमेजिन दैट, कि पिता को यही भाया कि अपने पुत्र को कुचले। आप में से कोई भी ऐसा माँ है, ऐसी कोई बाप है जो कि ये चाहता है कि अपना बच्चा कुचला जाए, कि अपना बच्चा रोगी बन जाए, कि अपना बच्चा, अपना बेटा इस रीति से सफर करे या इस रीति से दुख उठाए? हमें से कोई नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखो हमारे प्रति, कि वो खुद प्रभु यीशु मसीह को, अपना बेटा जो खुद परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, जो खुद परमेश्वर है, जो त्रिएक परमेश्वर में एक है, उसको कुचलने के लिए, उसको दुख देने के लिए, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। किसके लिए? हमारे लिए, हम जैसे पतित मनुष्य के लिए, हम जैसे पापियों के लिए, कि उसने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए मरने के लिए भेजा है। उसको भाया, उसको अच्छा लगा कि उसको कुचले। कितनी गहरी बात है अगर आप सोच के देखते हो तो इट टेक्स इटर्निटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस, कि कैसा महान प्रेम है परमेश्वर का, कितना महान प्रेम है परमेश्वर का। ठीक है, और उतना ही नहीं, परमेश्वर की इच्छा के बिना एक सच्चे विश्वासी के जीवन में सताव नहीं आता है। मैंने कहा था पहले भी और फिर भी बता देता हूं। और हाल ही में मैंने अपने व्हाट्सएप में ग्रुप में एक कोटेशन भेजा था कि क्राइस्ट डाइड ऑन द क्रॉस टू सेव अस फ्रॉम सफरिंग इन हेल, नॉट फ्रॉम सफरिंग ऑन अर्थ। ठीक है, हमें नर्क की पीड़ा से बचाने के लिए मसीह क्रूस पर मरे, ना कि पृथ्वी पर कष्ट से। प्लीज रिमेंबर दिस। अगर कोई प्रचार कर रहा है या कोई आपको सिखा रहा है कि आपके सारे कष्ट आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, बिलीव इन हिम, जो भी है आपका सब कुछ चला जाएगा, ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। नौकरी में अगर प्रॉब्लम है, सेहत में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आपकी जितनी भी समस्या है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वो सारे समस्याएं आपके मिट जाएंगे। परमेश्वर का वचन कभी ऐसा नहीं कहता है। प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद भी ये नहीं था, उसका आने का उद्देश्य भी ये नहीं था। He came, he died on the cross to save us from the suffering in hell primarily, not from suffering on earth. कहीं पर भी वादा परमेश्वर ने ये नहीं किया कि मैं सारे आपके पृथ्वी के हर बाधाओं से, क्लेशों से, दुख और दर्दों से आपको छुटकारा दूंगा मैं। कहीं पर भी परमेश्वर ने हमें ये वादा नहीं किया। उसकी दया और करुणा के कारण, हाँ, हमें हमारी प्रार्थना को सुनकर, उसके प्रेम के कारण वो हमारे दुखों से हमें
वो हमें आजादी देता है, हमें तकलीफों से छुड़ाता है, लेकिन ये हमेशा होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये हमें समझना है। अगर उसकी इच्छा हो तो वो करेगा, अगर इच्छा ना हो, जैसे परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह भी दुख उठाए, हो सकता है कि आज भी, जैसे पतरस कहा है कि यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, हो सकता है हमारे जीवन में भी कि हम भलाई करने के कारण दुख उठाते हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने काम की जगह। हो सकता है कि एक ही परिवार में एक विश्वासी एक अविश्वासी, दोनों के बीच में संघर्ष, कि हम दुख उठा रहे हैं, पति के कारण पत्नी, पत्नी के कारण पति, या बच्चों के कारण माँ बाप, माँ बाप के कारण बच्चे। हो सकता है कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ दुख आए, सताव आए, भलाई करने के कारण हम दुख उठाए, या धार्मिकता के कारण हम दुख उठाए, हो सकता है। तो यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो ऐसा होने के संभावना है, इसके लिए हमें आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसीलिए कि मसीह ने भी भलाई करने के कारण अगर तुम दुख उठा रहे हो, तो एक बात ध्यान रखो कि मसीह ने भी, ठीक है, इस बात को अगर हम सोचते हैं तो 5 पॉइंट में आपके आगे रखना चाहता हूं। ठीक है, 5 ऐसी बातें जो हमें समझना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। आपको लगता है कि मैं ही सारा संसार का दुख मैं ही झेल रहा हूं, है ना। थोड़े लोग इतने इतने उदास होते हैं, इतने दुख में होते हैं कि उनकी शक्ल देखने से लगता है कि अरे बाप रे, ये तो सारे दुनिया का वजन यही ढो रहा है ना। इतने डिप्रेशन में होते हैं कि देखने से ही हमें भी उदासी महसूस होती है। लेकिन बात यह है प्यारे भाइयों की बहनों, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। मसीह ने भी इसी रास्ते पे चला, मसीह ने भी यही रास्ता अपनाया, मसीह को भी यही करना पड़ा। हम अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे कई अन्य विश्वासी, हमारे जैसे कई मसीही भाई बहनों ने ऐसे दुखों को झेला है, ऐसे दर्दों को झेला है, ऐसे रास्तों पे उन्होंने चला है जिसके कारण उनको शहीद भी होना पड़ा। They were martyred। हम अकेले नहीं हैं, याद रखो, हम अकेले कभी नहीं हैं। हमारे से पहले हमारा उद्धारकर्ता इसी कांटों के रास्ते पे चला और उसने अपने प्राण को बलिदान किया। उसने खुद कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश जरूर होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो कि मैंने संसार को जीत लिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपके पास मसीह में एक उदाहरण है जिसने अन्याय को सहा। वी हैव एन एग्जाम्पल, हम अकेले नहीं है, वी हैव एन एग्जाम्पल, हमारे आगे मसीह का एक उदाहरण है। दूसरे कुरिन्थियों का 5:21 में कहता है कि जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह को ही परमेश्वर ने पाप ठहराया है। ठीक है, he became sin, he just did not die for the sins, लेकिन यहां बात यह है कि he became sin। क्यों उसको पाप ठहराया गया? क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता वो बन जाए, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप पर लिया, धर्मी ने अधर्मियों के कारण, द जस्ट फॉर द अनजस्ट। तीसरी बात, अगर हम धार्मिकता के लिए दुख उठाते हैं तो आशीष और प्रतिफल पाते हैं। पिछली बार मैंने मत्ती का 5:10 से 10, 11, 12 मैंने आपको समझाया था। ठीक है, कि धार्मिकता के कारण जो सताए जाते हैं वो धन्य है, यू आर ब्लेस्ड। आप आशीष पाओगे, प्रतिफल पाओगे। चौथी बात, मसीह के लिए दुख सहना एक सम्मान की बात है, इट इज ए प्रिविलेज। मसीह के लिए अगर आप दुख सह रहे हो तो ये कोई छोटी बात नहीं है। सारे स्वर्ग के राज्य में आपके लिए बड़ा आदर और बड़े सम्मान की बात है कि कोई महान परमेश्वर के लिए, ऐसे परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि दुखों को झेल रहा है, दुखों को सह रहा है। इट इज ए प्रिविलेज। और ये सम्मान, ये आदर हर किसी की बात नहीं है, हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आपको मिल रहा है, अगर मुझे मिल रहा है, तो इट इज ए प्रिविलेज, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
कि मेरे मसीह के कारण जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए अपना लहू बहाया, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए इतना सहा, निर्दोष होते हुए भी दोषी की तरह लटक गया फॉर हिम, उसके लिए कि मैं कुछ ना कुछ दुख सहूं, दुख सहूं। ठीक है, आखिरी बात, परमेश्वर आपको आपके दुख में नहीं छोड़ेगा, ही विल नॉट लीव यू, बल्कि इसे सहने की कृपा या अनुग्रह देता है या बचने का रास्ता प्रदान करता है। दूसरे कोरिन्थियों का 5:21 में हमने पिछली बार भी देखा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, ही इज फेथफुल, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वो नहीं छोड़ेगा आपका हाथ। आपको उदासी में, डिप्रेशन में, आपको ऐसे हिम्मत हार कर जीने की जरूरत नहीं है। वो है हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ है, हमारा हाथ वो थामता है। उसने वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। कभी लग सकता है कि क्या परमेश्वर ने मेरा हाथ छोड़ दिया, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे ही जीवन में ऐसे क्यों सारे समस्याएं आ रही है, दुख आ रहे हैं, दर्द आ रही है, बीमारी मुझे ही क्यों आई है। हो सकता है हमें ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, सच में आपका नया जन्म हुआ है, आप परमेश्वर के सच में संतान बने हुए हैं, तो याद रखिए कि वो हमेशा आपके साथ है, वो छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधर्मियों के लिए धर्मी, ठीक है, जो आज इस संदेश का भी टॉपिक है, मेन टॉपिक। तो इस बात को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं यहां पर। ठीक है, अधर्मी, हु इज अधर्मी, ये जो अधर्मी कौन है? हमारे बारे में लिखा हुआ है। अधर्मी का मतलब क्या है? ईश्वरीय नियमों के लिए आवश्यक धार्मिकता से कम पड़ना, मतलब वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिवाइन लॉस। जो भी परमेश्वर के आज्ञाएं हैं, उन ईश्वरीय नियम या आज्ञाओं के लिए जो आवश्यक धार्मिकता है, उससे कम पड़ना, मतलब हमारे जीवन में परफेक्टली जो प्रभु परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं, उसके अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, तभी हम धर्मी कहलाते हैं। लेकिन बात यह है कि देयर इज नो वन, कोई ऐसा धर्मी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि 100% परमेश्वर की उस रिक्वायरमेंट्स को, उस आवश्यकताओं को पूरी तरह करे। देयर इज नो वन। तो अधर्मी मतलब कौन? हम सारे लोग, पृथ्वी में हर एक इंसान। कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के अलावा जो अपने आप को धर्मी कहलाए। वी आर द अनराइचियस पीपल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रोमियो के 3:23 में ऐसा लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई छूटा नहीं है। रोमियो के 5:12 में ऐसा लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि थोड़ों ने पाप किया। क्या लिखा है? सबने या थोड़ों ने? सबने, सबने, किसी को छोड़ा नहीं। यहां पर सबने पाप किया, सबने पाप किया। यशायाह का 59:2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है। हमारे ही अधर्म के कामों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, उसका मुंह हमसे छिपा हुआ है। ठीक है, ये किसके लिए लिखा गया है? सब हमारे लिए, हमारे लिए। ये हमारी दशा है, दिस इज अवर ट्रू कंडीशन। आज पतित मनुष्य की एक सच्ची दशा या स्थिति हम इन वचनों से देख सकते हैं। लेकिन थोड़े लोग होते हैं कि इसको इनकार करते हैं। मैं इतना बड़ा तो पापी नहीं हूं, मैंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, किसी का रेप नहीं किया, किसी को मैंने धोखा नहीं दिया, मैं इतना भी बड़ा पापी नहीं हूं भैया। लोग कहते हैं मुझसे। कभी कभी मैं जब भी मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, सुसमाचार किसी अविश्वासी को सुनाता हूँ ना, तो इन वचनों का अगर मैं सहारा लेकर अगर मैं कहता हूं कि हम सब पापी हैं, हम बचपन से हमारा स्वभाव पाप का स्वभाव है, हमने हमेशा पाप ही किया है, तो लोग कभी कभी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा सा हमें
ठोकर खिला रहे हैं या यू आर ऑफेंडिंग अस। हमने तो हम इतने बड़े तो पापी नहीं है। हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी को हम लोगों ने हत्या नहीं की। हम तो इतने बड़े पापी नहीं है। लेकिन हम ऐसे अंधकार में जी रहे हैं, हम ऐसी भूल में हम जी रहे हैं, हम ऐसे इग्नोरेंस में जी रहे हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे कि हमारे मन में कितनी अंधकार है, कितना पाप भरा हुआ है। क्योंकि सिर्फ पाप करने से नहीं, पाप सोचने से भी होता है। हमारे सोच और विचारों में भी पाप होता है। ठीक है, तो इंसान की सच्ची दशा, एक पतित मनुष्य की सच्ची दशा, ठीक है, जैसे कि हम देख पाते हैं कि मनुष्य परमेश्वर से पाप के कारण अलग हो गया है, जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने का परिणाम है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ नॉट ओबेइंग गॉड। दूसरी बात, परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति पापी स्वभाव के साथ जन्म लेता है और पाप करता हुआ बढ़ता है और अंत में पाप में ही मर जाता है। और क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी न्यायी है, सभी पापी दंड के पात्र है और परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। We all deserve God's judgment. There is no escape. There is no escape. ठीक है, ये है ट्रू कंडीशन ऑफ फॉलन मैनकाइंड, पतित मनुष्य की सच्ची दशा है। ठीक है, लेकिन प्रश्न यह है कि हमारी वास्तविक स्थिति को जानना क्यों आवश्यक है? Why is it necessary कि हम अपनी सच्ची दशा को हम जाने? क्योंकि जब तक आप अपनी सच्ची दशा को नहीं जान पाओगे, आप छुटकारा नहीं पा पाओगे। ठीक है, मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, उनको भी पता है कि कहते हैं कि द राइट डायग्नोसिस रिजल्ट्स इन इफेक्टिव डिसीज मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपका सही इलाज है, सही आपके बदन में क्या गलत है, अगर आपको सही मायने में पता होता है, तो डॉक्टर आपको सही दवाई भी, सही इलाज कर सकता है आपका, है ना। अगर आपको कैंसर हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पैरासिटामोल देता है, कोई बात नहीं, ये पेन किलर ले लो, खा लो, दर्द कम हो जाएगा। व्हाट्स द यूज? क्या क्या फायदा है? दैट इज नॉट राइट डायग्नोसिस। हमें आवश्यक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है, व्हाट इज अवर ट्रू कंडीशन। तभी हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, हम कितने अभागे हैं, हम कितने पापी हैं, हम कितने परमेश्वर से अलग है और कितने परमेश्वर के विरोध हम चल रहे हैं। तभी हमें पता चलता है। ठीक है, तो वचन कहता है कि यशायाह का 53:6, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। वी हैव चोजन आवर ओन वेज। नाम के लिए हम अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे विश्वासी नहीं है, नाम के लिए है, तो वी आर ऑल इन दिस कैटेगरी। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। रोमियो का 3:10 से 12 तक। Why is it important to know? ठीक है, देखिए यहां पर जो आपको दिख रहा है, जो चश्मा यहां पर है, चश्मे के 2 लेंस है ना। ठीक है, हमारे बीच में कई सारे लोग चश्मा पहने हुए, आपके 2 लेंस है। हाँ, अगर एक लेंस सही नहीं है, एक भी लेंस, अगर आपका राइट या लेफ्ट, 2 भी लेंस में एक भी लेंस सही नहीं है, तो आपको धुंधला दिखाई देगा, आपको ठीक दिखाई नहीं देगा। अगर 2 भी गायब है, 2 भी लेंस नहीं है, सिर्फ चश्मे का फ्रेम है, तो क्या फायदा? चश्मा पहन के भी क्या फायदा? कई सारे लोगों का जीवन ऐसा ही है, सिर्फ फ्रेम पहना हुआ है, लेंस नहीं है। और मनुष्य के जीवन में सबसे बढ़कर, सबसे जरूरी ये 2 लेंस होना चाहिए। एक है परमेश्वर के बारे में सही दृष्टिकोण, कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का ज्ञान क्या है, परमेश्वर कैसा है, उसका चरित्र क्या है, वो कौन है, परमेश्वर के बारे में सही दृष्टिकोण। और दूसरी बात, दूसरा जो लेंस है वो है स्वयं के बारे में सही दृष्टिकोण, अपने आप को भी जानना। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। अपनी दशा क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जॉन कैल्विन ने ऐसा कहा, जॉन कैल्विन ने कहा, नियरली ऑल द विजडम वी पोसेस, दैट इज टू से ट्रू एंड साउंड विजडम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ आवरसेल्व्स। जो भी सही और स्वस्थ बुद्धि है, उसके 2 भाग है। एक है परमेश्वर का ज्ञान और दूसरा स्वयं का ज्ञान। अगर ये हमारे अंदर नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ फ्रेम है,
या चश्मा भी नहीं है समझो, हम ऐसे ही जीवन में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं संसार में, क्यों हम जी रहे हैं, हम इस संसार में हमें भेजा क्यों गया है, परमेश्वर कौन है, ये सारी बातें हम पूरी तरह वी विल बी इग्नोरेंट कंप्लीटली। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। अधर्मियों के लिए धर्मी, क्राइस्ट आवर सब्स्टिट्यूट, मसीह हमारा विकल्प, हमारे स्थान में, ठीक है, हमारे स्थान में मारा जाना। यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं इस महिला की, इसका नाम है शेरिल एंडरसन। मैंने ये उदाहरण गुड फ्राइडे के दिन भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर। ये न्यूपोर्ट नाम के एक शहर में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ये महिला 32 साल की जब थी है तो इसको कैंसर हो गया था। और जब कैंसर हुआ था, कैंसर की बात इसको पता चली, तब ये 2 महीने की गर्भवती थी, 2 महीने की, पेट में बच्चा और कैंसर। तो इसने डिसाइड किया कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, मैं कीमोथेरेपी रेडिएशन से इसका ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन इसने डिसाइड किया कि मेरे बच्चे के कारण मैं आई विल नॉट टेक एनी मेडिसिन। तो ये सिर्फ पेन किलर लेती थी, पैरासीटामोल, और जब तक बच्चा पैदा ना हुआ उस वक्त तक ये जानती थी कि पर्याप्त उस समय तक अपने बच्चे को ये जन्म दे सकती है कैंसर से फाइट करते हुए। तो इतना दर्द सहा, इतना दुख सहा उस कैंसर की बीमारी से, लेकिन कभी कुछ दवाई ना ली, क्योंकि वो दवाई अगर लेती तो बच्चे के जान को खतरा होता। तो बच्चे के लिए, ठीक है, एक मां ने अपनी जान को भी, ठीक है, परवाह नहीं की। और अंत में क्या हुआ, 2001 अगस्त में, ठीक है, ये है 21 साल, लगभग 21 साल पुरानी बात है ये। तो 2001 अगस्त के महीने में जब ये महिला ने बच्चे को जन्म दिया, एक बेटी पैदा हुई जो आज 21 साल की है, जिसका नाम टेलर एंडरसन है। वो बेटी जब पैदा हुई तो माँ, ये जो शेरिल एंडरसन है, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। शी पास्ड अवे। एक माँ का निस्वार्थ प्यार एक बच्चे के लिए, अपनी बच्चे के लिए, उसके स्थान में मैं मरूं या मेरी बच्ची मरे, इन दोनों के चॉइस में शी गेव हर ओन लाइफ। उसके स्थान में ये मसीह हमारा विकल्प कहने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस उदाहरण से बताना चाहता हूं कि जब एक माँ अपने बच्ची के लिए जान कुर्बान कर दी है, तो मसीह ने हमारे लिए क्या किया पता है? हमारे स्थान में जो हमें मरना है, ठीक है, हम तो पापी है, हम उसके बैरी है, हम उसके दुश्मन है, मसीह ने हमारे स्थान में दुख उठाया और हमारे स्थान पर वो मर गया। He sacrificed his life for us, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। जब हम उसके बच्चे भी नहीं थे, हम उसकी संतान भी नहीं थे, क्योंकि वचन कहता है, क्या कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। When we were still sinners, जब हम पाप में ही हम थे, मसीह हमारे लिए मरा। कोई अपने बच्चे के लिए, एक माँ मर सकती होगी, निस्वार्थ प्रेम बता सकती होगी, लेकिन एक दुश्मन के लिए, एक बैरी के लिए, जो आपको नुकसान पहुंचाया, आपका बड़ा शत्रु है, उसके लिए भी आप जान देना, दिस इज ओनली क्राइस्ट कैन डू। और उसी ने किया है। मसीह ने हमारे लिए, हमारा विकल्प बनकर, हमारे स्थान पर अधर्मियों के लिए धर्मी ने अपनी जान दी। वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है पिंक कलर में, आप देख रहे हैं कि कितने बार हमारे 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 हमारी हम लोगों के, उनके, हाउ मेनी टाइम्स, देखिए कितना प्रभु हमारे लिए दुख सहा। एवरीथिंग इज फॉर अस। जो कुछ उसने किया हमारे लिए किया, हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। ठीक है,
पापों के कारण। किसके कारण? पापों के कारण। लेकिन बात यहां पर है कि क्या यह जरूरी था? वॉज इट रियली नेसेसरी कि उसको आना पड़ा? उसको आकर वो जब तक अगर प्राण ना बलिदान करता तब तक हमारे पापों की हमें माफी नहीं मिलती? क्या यह जरूरी था कि वो खून बहाना? अगर खून ना बहाया, अगर अपने प्राण को बलिदान ना करता तो भी, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। वो जैसा कि थोड़े अन्य धर्म वाले कहते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, आपको माफी ऐसे ही, हाँ ठीक है मैं तुझे माफ कर देता हूं, ऐसे तुम्हें माफी भी दे सकता है चाहे तो। लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन अगर परमेश्वर अगर न्यायी है, परमेश्वर अगर अपने न्याय विचार के अनुसार सोचता है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पाप का दंड मिलना ही चाहिए। पाप अगर कोई करता है तो उसकी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एस्केप। बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन में भी हम अगर उद्धार पाना है तो प्रभु यीशु मसीह को आना आवश्यक था। हमारे पापों के कारण वो मारा जाना उसके लिए बहुत जरूरी है। बिना खून बहाए, बिना बलिदान के पापों की माफी नहीं है। अगर मसीह नहीं मरता तो क्या होता? अगर मसीह, सोचो कि अगर स्वर्ग से ही अगर मसीह कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट डाई, सोचिए कि क्या होता। क्या परमेश्वर अगर ऐसा कहता तो वो अन्यायी बन जाता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उसकी चॉइस है, वो उसकी इच्छा है। अगर उसके पास पूरा अधिकार है ये कहने के लिए कि नहीं, मानव जाति उन्होंने पाप किया, उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट सेंड माई सन। परमेश्वर ऐसा कह सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। He loved us, उसने हमसे इतना प्रेम किया। अगर वो नहीं मरता तो हमारे लिए हम कभी उद्धार नहीं पाते थे। ठीक है, और यह मेरा पाप था जिसके कारण मसीह को मरना पड़ा। मेरा पाप, हमारा पाप, हमने जो पाप किया, हमारे पाप के कारण मसीह दाम चुकाया। He paid it all, ओके। और उसने एक ही बार दुख उठाया, एक ही बार, नॉट रिपीटेडली। बार बार दुख उठाने की जरूरत नहीं है, बार बार क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अनंत परमेश्वर, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। इसीलिए सारे याजक जो बलिदान करते थे या बलि चढ़ाते थे, जो बैल और बकरियों की, इजराइल के सारे लोगों के कारण, उनके पापों के कारण, हर बार जो महायाजक या याजक बलिदान करते थे, वो बलिदान एक बार में ही प्रभु यीशु मसीह ने खुद को अपना प्राण अर्पित करके, अपने शरीर को अर्पित करके वो बलिदान चढ़ा दिया। क्योंकि इब्रानियों का 7:27 में कहता है कि उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया, एक ही बार निपटा दिया। He settled once for all, it is not repeatedly। ठीक है, एक ही बार उसने निपटा दिया, एक ही बार उसने दाम चुका दिया, once for all। हम कभी कभी देखते हैं ना, कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी का ऑफर मिलता है हमें। जैसे अगर मोबाइल टॉपअप करते हो, रिचार्ज करते हो, तो लाइफ टाइम वैलिड, फिर आपको कभी रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर प्रोडक्ट भी खरीदते हो तो लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है कभी कभी, मतलब हमारी लाइफ टाइम, हम जितने भी साल जीते हैं उतने साल, हाँ 100 साल हो या जितने भी साल अगर आप जियोगे उतना ही वारंटी। लेकिन यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, दिस इज फॉर इटर्निटी, दिस इज लाइफ टाइम वैलिडिटी, मतलब इट इज फॉर एवर। उसको और बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। क्यों? व्हाट वाज द पर्पस? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचा। दिस इज द अल्टीमेट पर्पस। ठीक है, यीशु मसीह के अलावा और कोई योग्य नहीं जो हमें पिता तक पहुंचाए, क्योंकि उसी ने क्या कहा यूहन्ना के 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ठीक है, देख रहे हैं आप, पिता के पास, परमेश्वर के पास,
ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ठीक है, उसके बाद परमेश्वर के पास पहुंचाए मतलब ये मसीह की मृत्यु और हमें उद्धार देने का अंतिम उद्देश्य है, दैट वी शुड बी रिकंसाइल्ड विद गॉड। हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए। दिस वॉज द रीजन। ठीक है, और हमारी रचना परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए ही की गई है। वी आर मेड बाय गॉड एंड फॉर गॉड। रोमियो का 11:36 कहता है कि क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। ठीक है, एवरीथिंग इज फॉर गॉड एंड फॉर इट्स ग्लोरी। हमारे जीने का उद्देश्य भी यही है कि हम मसीह को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने, उसमें हम आनंदित रहे और उसकी महिमा के लिए जिए। दिस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, ताकि हमें परमेश्वर के पास वो पहुंचाए। ठीक है, अब यहां पर आपको जो फोटो दिख रही है, ये पिक्चर में आपको ये जो पर्दा दिख रहा है, पर्दा फट गया है। ठीक है, ये उस मंदिर में, ठीक है, इजराइल में जो मंदिर में जो याजक लोग बलिदान करते थे या परमेश्वर की आराधना करते थे, यहाँ पर पर्दे के उस पार महापवित्र स्थान और इस पार पवित्र स्थान था। तो उस पार, पर्दे के उस पार जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, परमेश्वर खुद उपस्थित होता था, उस पार कोई नहीं जा सकता था। नोबडी कैन गो। सिर्फ एक बार, साल में एक बार महायाजक, ठीक है, बलिदान का लहू लेकर, ठीक है, जानवर का लहू लेकर सारे लोगों के प्रति, ठीक है, माफी मांगते हुए उस महापवित्र स्थान में वो प्रवेश करता था। लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उस वक्त क्या हुआ? ये पर्दा फट गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मंदिर का पर्दा फटना। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें फट गई। इसका मतलब क्या है? कि अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के पास पहुंचा दिया है, उस महा अति पवित्र स्थान में जहां पर खुद परमेश्वर रहता है, मतलब उस स्वर्ग के राज्य में आज हमारी पहुंच हो चुकी है। वी हैव कंटिन्यूअस एक्सेस टू गॉड। परमेश्वर तक निरंतर पहुंच है हमें। हमें आज कोई गुरु या बाबा या किसी पासवान या किसी अध्यक्ष या किसी की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड, कि जो कोई आज मसीह में विश्वास करता है, मसीह के पास आता है, मसीह को उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार करता है, उसके लिए आज देयर इज क्लियर डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। ठीक है, हमारे स्थान पर उसकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप विश्वासियों को परमेश्वर के पास लाया गया और परमेश्वर के सिंहासन तक उनकी निरंतर पहुंच है। अगर यीशु मसीह नहीं मारा जाता, यीशु मसीह अगर हमें, जैसा कि अगर कोई राजा है, राजा के पास अगर आपको जाना है तो कोई मंत्री आपको वहां तक ले जाएगा, क्योंकि ऐसे ही राजा के सामने कोई नहीं जा सकता। नोबडी कैन जस्ट गो लाइक दैट। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसके सिंहासन के आगे आपको जाना है तो यू हैव टू बी परफेक्ट। आपको पूरी तरह निर्दोष होना है, वरना आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके पास जा। लेकिन वचन क्या कहता है इफिसियों के 3:12 में, जिसमें मतलब यीशु मसीह में हमको उस पर विश्वास रखने से साहस और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। नाउ वी हैव एक्सेस, कि हम साहस के साथ और भरोसे के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के निकट हम आने का अधिकार हमने पाया है। इट इज ए ग्रेट प्रिविलेज, इट इज ए सच एन ऑसम प्रिविलेज। ठीक है, प्रभु के पास आने का, परमेश्वर के निकट आने का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी बात यह है कि वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ठीक है, यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि शरीर के भाव से मतलब शरीर मतलब यीशु मसीह के भौतिक शरीर, द फिजिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसको संदर्भित करता है। ठीक है, मांस और लहू का शरीर। कोई एक प्रेत आत्मा या आत्मा
नहीं, नॉट ए गोस्ट, नॉट ए फैंटम, क्योंकि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इंसान बनकर आया, ठीक है, शरीर में वो आया। थोड़े लोग इसको डिनाई करते हैं, मतलब इसका इनकार करते हैं कि ही डिड नॉट कम इन फ्लैश, वो सिर्फ एक ऐसी आत्मा थी, वो सिर्फ इंसान जैसा दिखता था लेकिन वो इंसान था नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। दिस इज रॉन्ग टीचिंग, ठीक है, क्योंकि यूहन्ना का 1:14 में लिखता है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अगर कोई इसका इनकार करता है कि यीशु मसीह इस जगत में देहधारी होकर नहीं आया, तो he is a wrong preacher, he is a wrong teacher, ठीक है। और उसके बाद आत्मा के भाव से जिलाया जाना, ये आत्मा, यहां पर जो आत्मा का शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या लगता है आपको, क्या ये पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा के भाव से जिलाया गया, क्या लगता है आपको? नहीं, ये पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं यहाँ पर कहा गया, ठीक है, ठीक है। पहली बात, यह पवित्र आत्मा को संदर्भित नहीं करता है, ठीक है। और फिर यहां पर जिलाया गया मतलब क्या यह पुनरुत्थान को संबोधित करता है? इज इट अबाउट रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट? आत्मा के भाव से जिलाया गया, यह पुनरुत्थान का भी उल्लेख नहीं करता है। दिस इज नॉट अबाउट रेजरेक्शन, ठीक है। ये ना तो पवित्र आत्मा के बारे में है, ना तो मसीह के पुनरुत्थान के बारे में है, क्योंकि पुनरुत्थान मतलब शरीर में मारा गया और शरीर से वो जी उठा, राइट। यहां पर क्या लिखा है? आत्मा के भाव से जिलाया गया। दिस इज समथिंग डिफरेंट, हमें समझना चाहिए यहां पर, ठीक है। पुनरुत्थान होता है फिजिकली रेस्ड फ्रॉम द डेड, ठीक है। और आत्मिक रूप से भी, आत्मिक सेंस में भी उसका मतलब बनता है, लेकिन हम वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पर जो आत्मा के भाव से जिलाया गया है वो है स्वयं यीशु की आत्मा को संदर्भित करता है। यहाँ इट इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा। अब बात यह है कि क्या आत्मा का कभी मृत्यु होती है? क्या कभी आत्मा मरती है कि नहीं? आत्मा कभी नहीं, वो अस्तित्व में से मिट जाती है क्या आत्मा? कभी नहीं। या मनुष्य की आत्मा हो या खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हो, आत्मा का मृत्यु कभी नहीं होता है, ठीक है। आत्मा का मृत्यु कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर क्या कह रहा है? यहाँ पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, क्या इसका मतलब ये है कि आत्मा से वो, आत्मा में मारा गया? क्या आत्मा में वो मृतक हो गया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बात यह है, हालांकि आत्मा में मसीह जीवित था, उसने आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव किया। He experienced spiritual death. आध्यात्मिक मृत्यु मतलब आत्मिक परमेश्वर से अगलाव, परमेश्वर से वो दूर हो गया था। जब क्रूस पर वो मारा गया, हमारे पापों के कारण वो परमेश्वर से थोड़े समय के लिए परमेश्वर से दूर हो गया था, पिता से दूर हो गया था। इसीलिए मत्ती के 27:46 में कहता है कि क्रूस पर उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब पिता से पुत्र अलग हो गया, अगलाव हो गया, तो हम देख पाते हैं कि वहां पर एक आध्यात्मिक मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने सहा और फिर से वहां से जिलाया गया। मतलब पिता से अलग हो गया, लेकिन फिर उसके बाद पिता से जुड़ गया। तो आत्मा में वो दूर होने के कारण वो मृत्यु को सहा और फिर आत्मा के भाव से वो जिलाया गया, ठीक है। अस्तित्व की समाप्ति नहीं, आत्मा की समाप्ति नहीं, ठीक है। तो ये बात को हमें ग्रहण करना है। तो इन बातों को मैं यहीं पे रखता हूं और यहां पे समाप्त करना चाहता हूं कि आज अगर हम ग्रहण करते हैं, आज हम विश्वास करते हैं कि हम जैसे अधर्मियों के लिए एक धर्मी प्रभु यीशु मसीह खुद आया इस धरती पर, हमारे पापों के कारण वो मारा गया और हमारे लिए वो उसने दुख सहा। मुझे पता नहीं हम में से कितने सच्चे मसीही हैं, कितने इस बात पर विश्वास करते हैं, कितनों ने सच में इस बात को ग्रहण किया कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, मैं अपराधी हूं, मैं अधर्मी हूं। अगर आज हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है जो इस रीति से
सोचता है, या कोई ऐसा है जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं, या प्रभु यीशु मसीह के त्याग को पहचाना नहीं, क्या उसके प्रेम को अभी तक पहचाना नहीं, तो आज प्रभु का वचन हमारे लिए स्पष्ट रूप से हमें दिखाता है और समझाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये समय तूने हमें दिया है कि इस वचन को आज हम सीखें, समझे और इन बातों को हम जान पाए कि अधर्मियों के लिए, हम जैसे अधर्मियों के लिए धर्मी को अपने प्राण देने पड़े। प्रभु, तेरे त्याग के लिए, उस महान बलिदान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आज अपने आप को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं, विनती करते हैं कि पिता, आज हमारे बीच में कोई भी ऐसे भाई बहन हो जिन्होंने इस बात को आज तक समझा नहीं कि मेरे स्थान में मसीह हमारा विकल्प बनकर मारा जाए, तो आज उनकी आंखें खोल, उनको ग्रहण करने का मन दे, सहायता कर कि उनके अंदर सच्चा विश्वास उत्पन्न हो, सच्चा पश्चाताप उत्पन्न हो। आज हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हुए, सभी को तुझे अर्पित करते हुए, इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। ऑनलाइन पे जो है सभी को भी जय मसीह की। ठीक है, आपको कोई प्रश्न है आज के संदेश के विषय में? अगर कोई प्रश्न भी है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, थोड़ा सा समय हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर कोई किसी को समझ में नहीं आया है, Q&A सेशन हमारा हम ले सकते हैं अभी। कोई भी अगर आपको प्रश्न है इस वचन के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में, कोई भी अगर आपको प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। ठीक है।